नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम अक्ष है जहां x1 अनुक्रम का पहला पद दिया गया है √60, xn + 1 xn का मान नहीं दिया गया है, xn + 1 का मान दिया गया है। xn + 1 का मान है 7 + xn का √। समीकरण x² - x - 7 = 0 के धनात्मक मूल को अभिसृत होता है। क्या प्रूव करवा रहा है कि ये अनुक्रम x जो आपको दी गई समीकरण है इसके धनात्मक मूल को अभिसृत होना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि अनुक्रम अक्ष है ना वो अभिसारी अनुक्रम होना चाहिए, अभिसृत हो रहा है और वो कह रहा है कि इसके धनात्मक मूल मतलब यानी अपन जैसे बोलते हो कि 2 को अभिसृत होता है, 3 को अभिसृत होता है, उसी प्रकार से कह रहा है कि इस समीकरण के धनात्मक मूल को अभिसृत होना चाहिए। मतलब यहाँ से आपका जो भी मान आएगा x का वो धनात्मक मान होना चाहिए और उस मान को ये अनुक्रम क्या होना चाहिए, अभिसृत होना चाहिए। ठीक है, यानी L का मान हो क्या होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें समीकरण दे दी गई है, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन होगा वो बाकी क्वेश्चनों की तरह ही होगा जो आपने अब तक पढ़ा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये दो मान आपको दिए गए हैं। x1 = √7, xn + 1 = 7 + xn का √। x1 का मान √7। ठीक है, देखिए √7 का मान होगा कितना, लगभग जो √9 है उसका मान 3, √4 है उसका मान 2। ठीक है, √7 का मान 2 व 3 के बीच ही होगा। ठीक है, और आप इसको कैलकुलेटर की सहायता से मैं इसका मान ज्ञात कर सकती हूँ। इसका मान ये आएगा लगभग 2.64। आगे कुछ और हो सकते हैं जिसमें मान 2.64 तो कैलकुलेटर होगा आपके पास। ठीक है, अगर नहीं है तो ले आइए, क्योंकि जो आपका थर्ड पेपर है वो कैलकुलेटर से होना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से होना है, वो ले आइए और आप उसे देख सकते हो। ठीक है, तो जो √7 का मान हो क्या होगा 2.64, इसके समथिंग होगा लगभग। यहाँ से x2 का मान क्या होगा, n = 1 रखोगे, 7 + x1 का √। 7 + x1 का √। जो x1 है उसका मान √7 और इसके पूरे के अंदर। ठीक है, इसका मान आएगा लगभग 3.10। इसका मान कितना आएगा, लगभग 3.10। देखो ये 7 है, ये 2.64, तो इसमें ऐड करोगे ये हो जाएगा 9.64। जो होता है 9 उसका 3 होता है, अब पॉइंट में ज्यादा है तो थोड़ा 3 से ज्यादा हो जाएगा 3.14। ये तो इसका समझने का तरीका। अगर आपको देना है मान कैसे तो आप इसको कैलकुलेटर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अक्सरी का मान 7 + x2 का √। x2 का मान ये √7 + √7 और इसके पूरे के √। ठीक है, इसका मान 3.10, 7 + 3.10 10.10। जो लो है उसका 3 होगा, तो जो 10 है उसका 3 से थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा। 3.18 के सम। ठीक है, इस तरीके से तो आप देख सकते हो कि यहाँ से x1 लेस देन x2 लेस देन x3।
ठीक है, अपने को रिजल्ट ये निकालना है, मतलब इससे x1 लेस देन x2 लेस देन x3 डॉट 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 इसी प्रकार से। यदि XR -1 लेस देन XR हो तो यहाँ से दिखा दीजिए कि XR लेस देन XR +1 है, तो वो इनके सभी मानों के लिए सत्य है। गणितीय आगम सिद्धांत से तो क्या हो जाएगा, XN लेस देन XN +1। बहुत सारे एग्जाम्पल के लिए अपन ने किया है, ठीक है। तो जो यहाँ पे इसका मान दे रखा है XN +1 का, ये सिंपल सा मान है, ठीक है। इतना ऊपर अंश और हर के रूप में है नहीं, तो अपन को सिर्फ इसके रूप में इसको बनाना है, ठीक है। तो XR -1 7 जोड़ दीजिए दोनों तरफ, ठीक है। इसमें क्या किया, दोनों तरफ 7 को जोड़ दिया, इसके बाद दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, ठीक है। इसकी तुलना कर लीजिए इससे, XN है, XR -1 है, यानी N के स्थान पे क्या है, R -1 है। N के स्थान पे क्या है, R -1, N के स्थान पे R -1, R -1 +1 0.7 कैंसिल, XR ये किसका मान हो जाएगा, XR का मान हो जाएगा, जो आपको XN +1 का मान दिया गया है उससे यदि आप इसकी तुलना करते हो। ये किसका मान है, 7 + XR, N की जगह R है तो ये हो जाएगा XR +1। आपने लिया था, इनको मानों से दिखा दिया, यानी किसी आरवे मान के लिए ले लिया, XR -1 लेस देन XR दिखा दिया, XR लेस देन XR +1, N के सभी मानों के लिए सत्य। गणितीय आगम सिद्धांत से XN लेस देन XN +1, यानी XN क्या हो जाएगा, एक दिष्ट वर्णमान अनुक्रम। परिवर्त और दिखा देंगे, क्या हो जाएगा, अभिसारी, ठीक है। आप इतना इसको लिखिए, फिर करते हैं। गणितीय आगम के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, XN लेस देन XN +1 और all n belongs to capital N। अनुक्रम XN क्या है, एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है। इसको परिवर्त दिखाना है तो एक तो नीचे से परिवर्त, एक क्या हो जाएगा, ऊपर से परिवर्त। तो नीचे से परिवर्त तो देखो ये कंडीशन आ गई, तो पहला पद यानी x1 यानी √7, तो √7 से तो ये क्या हो जाएगा, नीचे से परिवर्त। अब ऊपर से परिवर्त देखो, इसमें 7 की सीरीज चल रही है, √7 है, फिर 7 + √7 है, समझ रहे हो ना। तो इसी सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए आप इसको बोल सकते हो कि जो अनुक्रम के पद है वो 7 से छोटे हैं। अनुक्रम के पद क्या है, 7 से छोटे हैं। आप और भी कोई मान इसमें ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। देखो जो मान 7 से छोटे हैं वो 8 से भी छोटे होंगे, 9 से भी छोटे होंगे, लेकिन अपन देख रहे हैं केवल इसकी लैंग्वेज को, जो आपको दिया गया क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज को देख रहे हैं। पहला मान आपने देखा 2.6, 3.10, 3.18, तो ये हो सकता है 4 से भी छोटे हैं, ये 5 से भी छोटे हैं, समझ रहे हो ना बात को। अपने को इस क्वेश्चन में ये देखना है कि जो आपकी सीक्वेंस है वो हर मान में 7 आ रहा है, तो
तो आप सिंपल रूप में इसको ये बोल दीजिए कि ये मान क्या है, 7 से छोटे हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अपने तो 7 ही क्यों लिया, आप और भी बहुत सारे ले सकते हो, उसमें भी कोई गलती नहीं होगी, वो भी आपका क्वेश्चन सही होगा। 7 की जगह आप यदि आप उसमें 8 लिख दोगे, 6 लिख दोगे, 5 लिख दोगे, तब भी वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं माना जाएगा। 7 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में 7 की सीक्वेंस चल रही है। पहला मान √7, दूसरा 7 प्लस x1 का अंडर रूट, 7 प्लस अंडर रूट 7 का फिर अंडर रूट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या चल रही है, 7 की सीरीज चल रही है। x1 का मान क्या था, √7, और ये क्या है, 7 से छोटा है। x2 का मान 7 प्लस अंडर रूट 7 का अंडर रूट, और ये भी क्या है, 7 से छोटा, 3.10। समझ में आ गई बात। ये x3 का मान, ये भी क्या हो जाएगा, 7 से छोटा। सारे मान क्या हो जाएंगे, 7 से छोटे हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो। लेस देन 7। ठीक है, तो यहां से आप सिंपल में बोल सकते हो अक्स एन क्या है, लेस देन 7 है, और एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन है। अनुक्रम अक्षर क्या हो जाएगा, 7 से ऊपर से परिबद्ध है, तथा x1 इज इक्वल टू अंडर रूट 7 से नीचे से परिबद्ध है, 18। अंडर रूट 7 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। यहाँ पे आप 8 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख दो, 5 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, केवल 7 की सीरीज बन रही है, इसलिए अपन इसको 7 लिख रहे हैं। अनुक्रम अक्षर क्या हो जाएगा, परिबद्ध अनुक्रम। अनुक्रम अक्षर एक जिस्ट वर्तमान है, परिबद्ध है, यानी अनुक्रम अक्षर एक अभिसारी अनुक्रम है। एक बात तो ये होगी। अब ये कह रहा है कि जो अनुक्रम है वो समीकरण जो आपको दी गई x² - x - 7 उसके धनात्मक मूल को अभिसरित होना चाहिए। तो वहां से वो देख लेते हैं, का मान ज्ञात कर लेते हैं, उसी समीकरण का धनात्मक मूल आता है या नहीं आता। ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा आपके लिए, तो आप यहाँ तक इसको लिखिए। ये तो सेम है, अब तक करवा चुके हैं, इसके बाद आगे करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn +1, ये दोनों बराबर होते हैं। इनको अपन ने कोई मान दे दिया l हो, तो l का मान ज्ञात कर लेते हैं।
एक्स एन प्लस 1 का मान आपको दिया गया है 7 प्लस एक्स एन का अंडर रूट, ओवरऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। इसकी दोनों तरफ ले ली लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, जो लिमिट है वो केवल एक्स एन पे अप्लाई होगी, 7 और अंडर रूट इससे फ्री हो जाएंगे। इसका मान एल लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस 1 का मान और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन का मान भी एल क्या आ गया, एल इज इक्वल टू 7 प्लस एल का अंडर रूट एल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस अंडर रूट हटा देंगे इसका, या एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये वही समीकरण है जो आपको दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एल वो क्या है, अनुक्रम अक्षर की सीमाएं तो होगी, मतलब आज वो भी अनुक्रम अक्षर में से कोई एक मान होगा, जो अनुक्रम के पद हैं एक ऊपर से एक नीचे से उसके बीच में तो होगी उसकी सीमा, बात समझ रहे हो ना। तो वही समीकरण आप देख सकते हो, उससे आप तुलना कर सकते हो, एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0 के संगत है। जो कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0 के संगत है। अब इस समीकरण को हल करते हैं, एल का मान निकालते हैं, वो देखिए कि ना धनात्मक होगा या नहीं, ठीक है। तो ये एक द्विघात समीकरण है, इसके गुणनखंड तो यहाँ से होंगे नहीं, तो अप्लाई हो जाएगी इसमें सीरीज अनंतराचार्य विधि। माइनस बी, यहाँ से बी का मान -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a1 सी का मान -7 अपॉन 2a1 माइनस माइनस प्लस वन प्लस माइनस हो जाएगा प्लस के 28 प्लस के 1 प्लस के 29, एल के दो मान आ गए 1 प्लस माइनस अंडर रूट 29/2, ठीक है। यहां तक लिखो इसको। ये एल के दो मान आ गए 1 प्लस अंडर रूट 29/2 और 1 माइनस अंडर रूट 29/2, ठीक है। लेकिन एल का मान है वो 1 माइनस अंडर रूट 29/2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ से इसका अंडर रूट 29 का मान 5 और 6 के बीच में आएगा, 1 माइनस 5 1 माइनस 5 माइनस 4 मान किस में आ जाएगा माइनस में, ये होगा नहीं। पहला मान है वो क्या है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7 का मान आपको मैंने बता दिया 2 के बीच में 2.6
और जो ऊपर से परिबद्ध है वो 7 से परिबद्ध है, तो 2 और 7 के बीच में हमेशा प्लस वाली संख्या ही रहेंगी, माइनस की संख्याएं नहीं रहेंगी। तो जो अनुक्रम अक्षर है वो समीकरण x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0 के धनात्मक मूल, कौन से मूल, 1 प्लस अंडर रूट 29/2 को अभिसरित होता है। ये क्वेश्चन था। अनुक्रम अक्षर है वो समीकरण x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0 के धनात्मक मूल 1 प्लस अंडर रूट 29/2 को अभिसरित होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। थोड़ा सा आगे वाला पार्ट इसका अलग है लेकिन आसान सा है। अभी आपको जो एग्जाम्पल है ये आसान हो गए होंगे आपके लिए। ठीक है, क्योंकि उनमें एक ही प्रकार का प्रोसेस चल रहा है, एक वर्तमान परिबद्ध अभिसारी उसकी सीमा ज्ञात करना। ठीक है, ऊपर से परिबद्ध नीचे से परिबद्ध, तो सीमा उसके बीच में ही स्थित होगी। ये सारी चीजें वो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, आप इसको करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कीजिए कि अनुक्रम अक्षर अभिसारी है जहां अक्षर का मान अपने को दिया गया है 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन फैक्टोरियल n तथा 2 लेस देन लिमिट अक्षर लेस देन 3। ये क्वेश्चन जो आपको ने कल क्वेश्चन करवाया था सेम उसी के तरीके से, थोड़ा सा चेंज है मात्र। जो आपको कल क्वेश्चन करवाया था 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n जो मान था अनुक्रम अक्षर का, उसमें आप देखिए ये स्टेप आपके आ चुकी है। लास्ट में जो अक्षर का मान है जो आपने किया है लेस देन, उसमें ये मान आ चुका है। x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ना चिन्ह चेंज था, बस इतना सा फर्क है। 1 प्लस 1 था प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 लास्ट में फैक्टोरियल। तो सेम उसी के तरीके से देखिए करते हैं इसको फटाफट। x1 n बराबर क्या रखेंगे 1 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 योग है। योग में आपको मैंने बताया हुआ है कि पहला पद कैसे निकालोगे, दूसरा पद कैसे निकालोगे। पहले पद का मतलब है n बराबर 1, तो जो पद ये आ रहा है इस पद तक योगफल, n बराबर 2 तो जो ये पद आ रहा है उस पद तक योगफल। 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 मतलब 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 तक जो पद है उन पदों का योगफल पहला पद 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 1 प्लस 1 2। इस अनुक्रम का पहला पद क्या होगा 2 होगा। ठीक है, n बराबर 2 रखोगे 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसका दूसरा पद कहां तक 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 तक। कितना हो जाएगा ये 5/2। कहां तक जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 तक। यहां तक इन दोनों को हल किया 5/2। फैक्टोरियल 3 का मान 6 1/6। एलसीएम कितना आ जाएगा 6। आठ बटे 3 आसानी से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपके। 2 5/2 कितना हो जाएगा 2.5। x1 लेस देन x2 ये कितना हो जाएगा 2.6 2.6। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हो
2 लेस देन 5/2 लेस देन 8/3 लेस देन डॉट 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 ऐसे ही। x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन डॉट 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 ऐसे। अब देखो यहाँ से आप यदि x r -1 लेस देन x r लेते हो तो यहाँ से वैसा तो होगा नहीं, क्योंकि एक पद के रूप में मान है नहीं, n जो n+1 पद है उनके योगफल में के रूप में इसका मान दिया गया है। तो इसके लिए सोचिए आप, इस तरह का क्वेश्चन आपके आ चुका है, उसको आपने कैसे किया था देखिए। x n+1 का मान कितना हो जाएगा, ये होगा ना, n की जगह क्या रखोगे n+1, तो ये कहां तक जाएगा, √फैक्टोरियल n+1, उससे पहले वाला पद 1/फैक्टोरियल n, मतलब इसमें एक पद और ऐड हो जाएगा। अब देखिए आप यदि इसका मान निकालो, आप xn - xn+1 का मान निकाल सकते हो, रिजल्ट एक ही आएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। xn+1 - xn, इसमें से इसको घटाओगे सारे पद कैंसिल हो जाएंगे, सेम है, एक पद रह जाएगा 1/फैक्टोरियल n+1, और 1/फैक्टोरियल n+1 का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा, माइनस में मान नहीं होगा। xn+1 - xn greater than 0, xn+1 greater than xn, xn लेस देन xn+1, अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। ठीक है, अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। x1 2, तो 2 से तो हो जाएगा ये नीचे से परिवर्त, और ये देखो 3 से क्या हो जाएगा नीचे से परिवर्त। इसका तरीका रहेगा आगे का, वो कल आ चुका है। ठीक है, आप इतना करो फिर आगे करते हैं। यही पद था। ठीक है, इसके बाद आपने इसको लिखा था, ये लेस देन है किससे, ये मान छोटा होगा किससे, ये पहले दोनों पद आपके सेम थे, ये तीसरा पद भी सेम था 1/फैक्टोरियल 2, इसके बाद में आएगा 1/फैक्टोरियल 3, 1/6, ये 1/4, तो 1/4 बड़ा होगा। ये बात मैं कल आपको बता चुका हूँ, ये सेम स्टेप है इससे पहले वाले क्वेश्चन से। ठीक है, यहाँ पे इसको आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आगे देखो। ये क्या हो जाएगी, ये n-1 पद, एक पद ये, तो n पद हो जाएंगे, n पदों की गुणोत्तर श्रेणी, उसका योगफल क्या हो जाएगा, a इंटू 1 - r की पावर n अपॉन
1 माइनस 1/2। ये कल हो चुका है, पूरा सेम है हमारे। ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। दो को एक से मल्टीप्लाई करो 2 माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 की पावर n के साथ। अक्सर लेस देन 3 माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1। और जो 3 माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1 है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N है, वो क्या होगा 3 से छोटा होगा, मतलब अक्सर भी क्या हो जाएगा 3 से छोटा। अक्सर क्या हो जाएगा 3 से छोटा। ये सारी बात कल हो चुकी है। अक्षर इज इक्वल टू 2 से अनुक्रम अक्षर क्या नीचे से परिबद्ध है। अनुक्रम अक्षर और परिबद्ध अनुक्रम है। एक डिस्टॉर्टमान है, परिबद्ध है, अभी सारे अनुक्रम हो जाएगा। और इसकी जो सीमा होगी वो भी 2 और 3 के बीच में ही हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो जो पहला वाला पार्ट था इसका, वो आप जो अब तक करके आ रहे हो उसी के अकॉर्डिंग है। दूसरा पार्ट है वो आपको करवा चुके हैं। तो दोनों क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन है। जो इसमें दिया गया है वो अपन ने कल बीच में उसके इस्तेमाल किया था। तो अगर वहां से आपको याद आ जाता है कि अपन ने वो वहां पे किया था, तो ये क्वेश्चन तो ये समझिए कि जो कल क्वेश्चन किया था उसका आधा पार्ट है। ठीक है, तो ये हो जाना चाहिए। हो गया। अब इसके बाद अपने मुश्किल से 1-2 क्लासें हो रही है, इसके बाद में ये एग्जाम्पल अपने खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अब बहुत दिन हो गए इसको चलते हुए। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और अब इनका तरीका भी आपके दिमाग में बैठ गया होगा क्या करना है। एक ही तरीके का कोई बहुत सारे तरीके इसमें अप्लाई नहीं है। ठीक है, तो अपन इसको अब बहुत जल्दी खत्म कर देंगे और फिर अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही और बाकी अगली क्लास में।